भक्तों राधे राधे और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और परम रहस्यमयी, अत्यंत ज्ञानवर्धक और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाले इस बेहद खास वीडियो में। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी अनकही, अनसुनी और परम रहस्यमयी सच्चाई को रखने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज तक आप इतनी भयानक, कंगाली और दरिद्रता का शिकार क्यों थे। लेकिन उससे पहले अगर तू भी मेरा सच्चा भक्त है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेरी सारी परेशानियां मिटा दूंगा। भक्तों 27 जुलाई 2026 का दिन 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस तिथि का एक ऐसा दुर्लभ और प्रचंड महासंयोग बन रहा है जो पूरे 1111 वर्षों के बाद इस मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर लौट कर आया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बात अपने हृदय के कोमल पटल पर सुनहरे और अमिट अक्षरों में लिख लीजिए। अगर आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखने की गलती की या थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो याद रखिएगा, बीच बीच में स्किप करके देखने वाले पूरे साल परेशान रहेंगे और दुर्भाग्य आपका साया बनकर आपके पीछे घूमेगा। यह कोई श्राप नहीं है भक्तों, बल्कि ब्रह्मांड का वह कड़वा सच है। इसकी अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी और कष्टकारी होता है। जो भी व्यक्ति अपने अहंकार में आकर या जल्दबाजी में इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा या इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो लिखकर ले लीजिए, वो हमेशा कंगाल रहेगा। क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो सच्चे मन से और पूरे धैर्य के साथ ईश्वरीय संकेतों और गुप्तों को ग्रहण करता है। इसलिए अगर आपको अपने परिवार से सच्चा प्रेम है, आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं और अपनी शास्त्र पुस्तों की दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत करना चाहते हैं, तो भी इसका फल मिलेगा और आपकी बंद किस्मत के वो ताले खुलेंगे जिन पर जंग लग चुका है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे तांत्रिक और अत्यंत गुप्त अस्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बड़े बड़े ज्ञानी तांत्रिक और पंडित आम जनता से हमेशा छुपाते आए हैं। आज हम बात करेंगे एक लोहे के हथौड़े के उस महा उपाय की जो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी को एक ही झटके में चकनाचूर कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ में एक निर्जीव लोहे के हथौड़े का क्या, आखिर एक साधारण सा दिखने वाला औजार कैसे आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। इसके पीछे एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच और रहस्य छुपा है जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उस परम रहस्य को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर आप इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों हैं। दोस्तों, यह बात शायद आप बहुत गहराई से महसूस करते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज होंगे भी ये भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी भयानक परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वह दिन रात सिर्फ इसी चिंता में घुलता रहता है कि कब और कैसे वह अपना यह भारी कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता। उसके दिमाग पर केवल और केवल कर्ज का भारी बोझ होता है। आपके घर में आए दिन बिना किसी वजह के क्लेश होता है, पति पत्नी में लड़ाई होती है, पैसा आपके हाथ में आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है और महीने के अंत में आप फिर से खाली हाथ रह जाते हैं। आपके अपने सगे संबंधी और रिश्तेदार भी गरीबी के कारण आपका अपमान करने से नहीं चूकते। भक्तों, मैं आज महादेव की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर आपने 27 जुलाई की शाम को हमारे द्वारा बताया हुआ यह हथौड़े का गुप्त और अचूक उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनने से साक्षात विधाता भी नहीं रोक सकते। आपकी हर एक मनोकामना, चाहे वह धन से जुड़ी हो चाहे वो व्यापार से जुड़ी हो या फिर आपके ऊपर चढ़े हुए व्यापार से जुड़ी हो,
या फिर आपके ऊपर घंटे के भीतर 100% पूर्ण हो जाएगी और प्रतिशत पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात रूप में वास करने लगेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और हथौड़े का वह महारहस्य खोलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु या जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिख दीजिए। साथी भक्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि यानी अपना जोडियाक साइन जरूर डालिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार अगर कोई विशेष और गुप्त महा उपाय बन पड़ेगा तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत बताएंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट करेगा, माता लक्ष्मी उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होने देंगी और उसके सारे कष्ट हर लेंगी भक्तों। क्योंकि हथौड़े का वह अचूक, चमत्कारी और खौफनाक उपाय बताने से पहले आपके लिए यह जानना जीवन और मृत्यु जितना ही जरूरी है कि 27 जुलाई मृत्यु जितना ही जरूरी है। इस महापवित्र और रहस्यमयी दिन पर आपको कौन सी 5 भयंकर गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपने वो उपाय कर भी लिया लेकिन अज्ञानतावश इनमें से एक भी गलती कर दी तो साक्षात कुबेर भी आपको सड़क पर आने से नहीं बचा पाएंगे। जो भी माताएं, बहनें या घर के पुरुष इस खास दिन इन कामों को करते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उनके घर में भयंकर कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए त्याग कर चली जाती हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है इस दिन भूलकर भी अपने घर की छत पर या आंगन में कोई भी जंग लगा हुआ लोहा या पुराना कबाड़ खुला नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मशास्त्रों और वास्तु विज्ञान के अनुसार सोमवार त्रयोदशी के दिन ब्रह्मांड से शिव की अत्यंत तीव्र और पवित्र ऊर्जा धरती पर गिरती है और अगर आपके घर में लोहे का कबाड़ खुले में रखा है तो वो उस ऊर्जा को सोखकर सीधे राहु के भयंकर प्रकोप में बदल देता है, जिससे घर का मुखिया किसी बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए 27 से पहले ही सारा कबाड़ घर से बाहर निकाल दे। दूसरी गलती है सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला और प्रदोष काल में किसी भी व्यक्ति का बिस्तर पर लेटना या सोना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि त्रयोदशी की शाम को माता पार्वती और भगवान शिव साक्षात पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं और जो व्यक्ति इस समय सोता हुआ पाया जाता है उसके भाग्य को वह हमेशा के लिए सुला देते हैं। ऐसे घर में कभी पैसा नहीं रुकता। तीसरी भयंकर गलती है इस पवित्र दिन पर किसी भी जीव की हत्या करना या मांस मदिरा का सेवन करना। अगर आप 27 जुलाई के दिन तामसिक भोजन करते हैं या शराब पीते हैं तो आपके सातों जन्मों के संचित पुण्य उसी क्षण जलकर राख हो जाते हैं और आपके घर में पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। चौथी गलती है घर की मुख्य चौखट पर खड़े होकर किसी से भी बात करना या अपनी दहलीज पर बैठकर भोजन करना। आपकी चौखट देवताओं का प्रवेश द्वार होती है और त्रयोदशी के दिन इसे लांघकर या इस पर पैर रगड़कर चलने से घर का सारा वास्तु दोष जागृत हो जाता है। और 5वीं सबसे बड़ी गलती है अगर इस दिन कोई भी याचक, भिखारी या कोई साधु आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो उसे क्रोध में आकर दुत्कारना या खाली हाथ लौटा देना हो सकता है कि आपकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं कोई दैवीय शक्ति उस रूप में आपके द्वार पर आई हो। इसलिए उन्हें अन्न या धन का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। जो इन 5 महापापों से बच गया समझो उसने अपनी आदि सफलता और समृद्धि तो वैसे ही सुनिश्चित कर ली। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए सीधे उस परम गुप्त रहस्य और हथौड़े के तांत्रिक प्रयोग पर आते हैं, जिसके लिए आप इतनी देर से बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अपनी सांसों को थाम लीजिए और इस विधि को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर एक भी छोटी सी चूक हुई तो यह प्रचंड उपाय उल्टा भी पड़ सकता है। भक्तों, स्कंद पुराण के एक अत्यंत गुप्त अध्याय में यह साफ साफ लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अमृत और माता लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का भी जन्म हुआ था, तब उस दरिद्रता के विनाश के लिए और कलयुग में मनुष्यों को कंगाली से बचाने लिए भगवान शिव ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को एक विशेष अस्त्र का निर्माण करने का आदेश दिया था, और वह अस्त्र कोई और नहीं बल्कि लोहे का एक छोटा सा हथौड़ा था। लोहे को शनि का और प्रहार की शक्ति को महादेव के प्रचंड संहारक रूप का प्रतीक माना गया है। जब सावन के सोमवार और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर इस हथौड़े का तांत्रिक उपाय किया जाता है तो यह सीधे आपके भाग्य में लगी बंदिशों पीढ़ियों की दरिद्रता और आपके ऊपर किए गए किसी भी काले जादू को एक ही झटके में हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आपको 27 जुलाई के दिन आखिर करना क्या है। आपको 27 जुलाई सोमवार की सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद अपने घर से निकलकर बाजार जाना है और वहां से लोहे का एक बिल्कुल नया और छोटा हथौड़ा खरीद कर लाना है। ध्यान रहे, इस हथौड़े का हत्था यानी हैंडल लकड़ी का होना चाहिए, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि इस हथौड़े को खरीदते समय आपको दुकानदार से 1 रुपये का भी मोल भाव नहीं करना है। वह जो दाम मांगे आपको चुपचाप देकर वह हथौड़ा ले आना है। इसे घर लाएं और घर के किसी भी सदस्य को इसे छूने ना दे। सीधे अपने पूजा घर के पास जाएं और एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगाजल मिलाकर उस हथौड़े को अच्छी तरह से धो ले, ताकि वह पूरी तरह से पवित्र और सिद्ध हो जाए। इसके बाद आपको एक नीले रंग का सूती धागा लेना है। अगर नीला धागा ना मिले तो आप लाल रंग का कलावा भी ले सकते हैं। उस धागे को उस हथौड़े के लकड़ी वाले हिस्से पर पूरे 11 बार लपेट कसकर बांध दें और हर एक गांठ लगाते समय ओम नमः शिवाय का मन ही मन गहराई से जाप करें। अब इस हथौड़े को दिन भर के लिए किसी लाल या काले रंग के साफ कपड़े में लपेटकर अपने घर की दक्षिण दिशा में किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख दें। अब असली चमत्कार और तांत्रिक क्रिया शाम को शुरू होगी। शाम के समय जब सूर्य देव अस्त हो रहे हों और रात का हल्का अंधेरा छाने लगा हो, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, ठीक उसी समय आपको स्नान करके या अपने हाथ पैर मुंह धोकर शुद्ध हो जाना है। अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में शास्त्र में नैऋत्य कोण कहा जाता है, वहाँ एक एकांत जगह पर बैठ जाएं। ये वह दिशा है जहाँ से राहु केतु और पितरों की ऊर्जा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। अपने सामने जमीन पर एक साबुत सूखा हुआ नारियल रखें, जिसे कुछ लोग सूखा गोला भी कहते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें। अपने दाहिने हाथ में वह लाल धागे वाला सिद्ध किया हुआ हथौड़ा मजबूती से पकड़े मन ही मन महादेव के प्रचंड और संहारक महाकाल रूप का ध्यान करें और अपनी उस सबसे बड़ी परेशानी, उस भारी कर्जे या उस गुप्त शत्रु के बारे में पूरे ध्यान से सोचें, जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा है। आपके मन में उस परेशानी को लेकर पूरा क्रोध और उसे खत्म करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अब गहरी सांस लें और 21 बार ओम महाकालाय नमः का लगातार उच्चारण करते हुए उस हथौड़े से उस सूखे नारियल पर पूरी ताकत से एक के बाद एक 7 बार प्रहार करें। आपको उस नारियल को हथौड़े की चोट से पूरी तरह चकनाचूर कर देना है। जब वह हथौड़ा नारियल पर पड़े और वह नारियल टूटे तो अपने मन में यह अटल और अटूट विश्वास रखें कि आपने आज अपनी जन्मों की गरीबी, अपनी लाइलाज बीमारियों और अपने जीवन के सारे दुर्भाग्य की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आपकी कंगाली आज इसी क्षण इसी नारियल के साथ चकनाचूर हो चुकी है। लेकिन भक्तों, आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि असली परीक्षा और सबसे खतरनाक नियम अब शुरू होता है।
नारियल को तोड़ने के बाद आपको बिल्कुल भी खुश होकर या जल्दबाजी में अपनी जगह से नहीं उठना है। उस टूटे हुए नारियल के सारे टुकड़ों को बड़े ही ध्यान से समेटें और उस लाल धागे बंधे हथौड़े के साथ तुरंत उसी कपड़े में लपेटकर एक कसकर बंधी हुई पोटली बना लें। अब आपको इस पोटली को रात के उसी अंधेरे में अपने घर से बाहर ले जाना है और अपने घर से कम 100 कदम दूर किसी चौराहे के पास किसी बड़े पेड़ के नीचे या किसी सुनसान कच्ची मिट्टी वाली जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उस पूरी पोटली को वहीं गाड़ देना है और ऊपर से मिट्टी को अपने पैरों से अच्छी तरह दबा देना है। सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी यह है कि जब आप उस पोटली को गाड़कर वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हों तो चाहे आपको पीछे से कोई भी आवाज़ दे, चाहे आपको अपना कोई सगा संबंधी पुकारे या आपको कोई बहुत डरावनी आहट सुनाई दे, आपको भूलकर भी पीछे मुड़कर या पलटकर नहीं देखना है। शास्त्रों के अनुसार जब हम अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य को दफना कर आते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमें पीछे मुड़ने पर मजबूर करती हैं। और अगर आपने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वह सारी दरिद्रता जो आपने अभी भी दफनाई 100 गुना अधिक भयंकर रूप लेकर आपके साथ वापस आपके घर में घुस जाएगी। इसलिए अपने मन को पत्थर की तरह मजबूत रखें, सीधे अपने घर दरवाजे पर आए, अपने हाथ पैर किसी साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और घर के अंदर प्रवेश करते ही महादेव का स्मरण करें और एक घी का दीपक अपने पूजा घर में प्रज्वलित कर दे। भक्तों, जो भी व्यक्ति 27 जुलाई सोमवार त्रयोदशी के इस महादिव्य और दुर्लभ संयोग पर इस प्रचंड और गुप्त हथौड़े वाले उपाय को हमारी बताई गई विधि नियमों और पूरी श्रद्धा के साथ कर लेगा, मैं पूरे दावे और ईश्वर की सौगंध के साथ कहता हूँ कि अगले 24 से 72 घंटों के भीतर उसे कोई ऐसी बड़ी और चमत्कारिक खुशखबरी मिलेगी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके 1000 शत्रु भी होंगे जो आपका बुरा चाहते हैं, वह खुद ही तबाह हो जाएंगे और हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपका सालों से रुका हुआ या किसी के पास फंसा हुआ लाखों का धन अचानक सूद समेत आपके पास पास वापस आ जाएगा। आप जो भी नया व्यापार या नौकरी शुरू करेंगे उसमें आपको दिन दूनी और रात चौगुनी ऐसी भयंकर तरक्की मिलेगी कि दुनिया वाले सिर्फ देखते और जलते रह जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी धन की ऐसी मूसलाधार बारिश करेंगी कि आपको उस पैसे को समेटने के लिए अपनी अलमारियां और तिजोरियां भी कम पड़ने लगेंगी। भाग्य का वह ताला जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल पाई, वह इस हथौड़े की एक चोट से हमेशा के लिए टूट जाएगा और आप देखते ही देखते कब करोड़पति बन जाएंगे यह आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। भक्तों, हमारा काम आपको शास्त्रों का सही और वह गुप्त ज्ञान देना है जो अब तक केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित था। अब आप इस ज्ञान को अपनाते हैं या इसे मात्र एक वीडियो समझकर छोड़ देते हैं, यह पूरी तरह से आपकी मर्जी और आपके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि ईश्वर हर रूप में आपकी परीक्षा लेते हैं और यह ज्ञान आज आपके सामने यूं ही नहीं आया है। यह स्वयं महादेव की इच्छा है कि आप अपने जीवन के इन घोर कष्टों से बाहर निकले। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखें, किसी भी जीव को अकारण कष्ट ना दें और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। अगर आज की यह महारहस्यमयी और ज्ञान से भरी जानकारी आपके दिल और आत्मा को भीतर तक छू गई हो और आपको लगता है कि इस उपाय से आपके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है, तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि महादेव के नाम पर इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सकारात्मक कदम आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी आप सभी के परिवारों की
सदैव रक्षा करें। आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहें और आप जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जिसके आप सच्चे हकदार हैं मिलते हैं। आपसे ऐसे ही एक और अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभू। राम राम भक्तों। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि 27 जुलाई सोमवार त्रयोदशी के इस विशेष अवसर से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन से जुड़े पारंपरिक उपायों का क्या महत्व बताया जाता है। अब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कितने शिव भक्त इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। हमें यह भी ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो में बताई गई कौन सी बात आपको सबसे अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी सनातन परंपराओं से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे सिद्ध संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत त्योहार, वास्तु और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित रूप से मिलती रहेंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मिलते हैं अगली एक और विशेष वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। राम राम भक्तों।